राम जी आपने कहा माँ सोच लेना, मैं जो मांगूंगा शायद आप न दे पाई तो। प्राण से बढ़कर कुछ और नहीं होता है राम, मांग कर देखो कैकेयी सब कुछ देने को तैयार है। आहा राम याद करो, आज जो मैं अपयश सहन कर रही हूं, आज जो मैं इस पूरे समाज के लिए त्याज्य बनी हूं, उसमें मैं नहीं आप ही दोषी हैं। आपने कहा माँ मुझे 14 वर्षों का वनवास दिला देना, जब मैं बड़ा हो जाऊं। मेरा हृदय फट गया, मैं तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगी, याद होगा राम तुम्हें। मैंने कहा राम तुम मेरे प्राण मांग लो, लेकिन अपने लिए ऐसा मत मांगो, मैं तुम्हें दूर जाते हुए देख नहीं पाऊंगी। कैकेयी की आंख में आंसू थे राम, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना, कौशल्या से अधिक तुम्हें स्नेह किया, और तुम्हारे लिए ऐसा। राम तुमने कहा था माँ मेरा सहयोग करो, और सहयोग करने का परिणाम तो देखो, आज जब 14 वर्षों बाद लौट करके आए हो, मेरी दशा देखकर क्या हंसी आ रही है आपको? अगर हंसी आ रही हो तो राम हंसने के लिए ये मां रोकेगी नहीं। लेकिन आज एक पीढ़ा कहना चाहती हूं, राम तुमने मुझसे कहा मां मेरे लिए वनवास मांग लेना, कैकेयी ने हृदय पर पत्थर रख लिया, मांग लिया, और वनवास मांगने का परिणाम ये हमारा सुहाग उजड़ गया। तेरे कारण वैधव्य लिया, मैंने उजाड़ सिंदूर दिया। कैकेयी मां ने हाथ जोड़ लिए, राम 14 वर्षों तक तुम मुझसे दूर रहे, आज ये कैकेयी तुमसे हाथ जोड़कर, पहले तुमने मांगा था, आज ये कैकेयी मांग रही है। राम जी ने कहा मां हाथ क्यों जोड़ती हो, जो मांगना हो वो मांगिए, ये राम को आदेश करिए, ये राम देने को तैयार होगा। कैकेयी ने कहा न दे पाए तो। वही स्थिति निर्मित हो गई। राम जी ने कहा मां आप जो मांगोगी वो ये राम देने के लिए तैयार है, मांगिए तो। कैकेयी के आंख में आंसू आ गए। कैकेयी ने कहा राम आज 14 वर्ष हो गए, जब से तुम गए हो ना, तब से भरत ने एक भी बार हमसे अम्मा नहीं कहा। राम मैं तेरे पाँव में गिरती हूँ, एक बार मुझे भरत से अम्मा कहलवा दो, मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम मैं सिर्फ एक बेटे को त्यागने का दुख सहन नहीं कर पा रही थी, और दूसरे बेटे ने और त्याग दिया, और क्या दिखाओगे राम, मैं कहां तक सहन करूं, एक बार मुझे भरत से अम्मा कहलवा दो। कैकेयी आंख से आंसू बहा रही थी। राम जी ने कहा मां ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अभी जाऊंगा भरत से बोल दूंगा, तुरंत आएगा, मां कहेगा। कैकेयी की आंख में आंसू तो थे, लेकिन अंदर से हंसी भी आई। एक बार प्रयास करके देख ले राम। राम कैकेयी माता के शिविर से बाहर निकले। भरत जी मार्ग से आ रहे थे, भरत जी ने देख लिया राम जी अभी अभी माता कैकेयी के भवन से निकले। राम जी ने भरत को आवाज लगाई, बेटा भरत। जी भैया मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, आदेश करिए, मेरा आदेश मानोगे? भरत समझ गए थे कि माता कैकेयी के भवन से आ रहे हैं, कोई ना कोई तो बात जरूर हुई होगी। राम जी ने कहा मेरा आदेश मानोगे? भरत जी घुटने के बल हाथ जोड़कर बैठ गए। भरत ने कहा प्रभु आपकी सब बात मानने को तैयार हूं,
लेकिन उस कलमुही को मां नहीं कहूंगा, यही बात बस मानूंगा। राम जी ने कहा, भरत मैं तुमसे यही कहलवाने आया था। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिय ताह कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे मेरा प्रिय क्यों ना हो, चाहे वो मेरी माँ क्यों ना हो, यदि वो आपका नहीं, यदि वो राम का नहीं, वो मेरे काम का नहीं। भरत जी महाराज की आंख में आंसू थे। कैकेयी को पता था कि राम जाएंगे, प्रयास करके पुनः वापस ही आना होगा। राम जी लौट कर आए। माता कैकेयी ने कहा, कहो राम, भरत कहाँ है? राम जी का सर नीचे था। अरे राम घबराओ नहीं, बताओ कहाँ है भरत? नहीं कहा ना उसने मां। अब कैकेयी मां ने हंसना प्रारंभ किया। राम, भरत ने मुझे त्याग दिया, मैं धन्य हो गई। राम जी ने कहा, मां अभी तो आप कह रही थी कि एक बार मां कहलवा दो, और अब कह रही भरत ने त्याग दिया, धन्य हो गई। हां, मेरे जैसा बड़भागी और कौन हो सकता है। मैं धन्य हो गई आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। मैं धन्य हो गई आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। कीच ही सही, कीच माने कीचड़, मैं कीच ही सही मलमयी, किंतु पर खुशी एक बात की है, कीच ने कमल उत्पन्न किया। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, मैं धन्य हो गई आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। कीच ही सही मलमयी, किंतु पर कीच ने कमल उत्पन्न किया। ऐसा कमल दिया है जो श्री राम जी के चरणों में निरंतर अपनी सेवा लगाए रहता है। और क्या चाहिए इस कैकेयी को? उसने एक पुष्प खिलाया, वो राम जी के चरणों में अर्पित है। और क्या चाहिए कैकेयी को? लेकिन राम, सिर्फ हम इतना चाहते हैं, समाज हमें बुरा कहे कहता रहे, लोग हमें बुरा कहें कहते रहें, पर आप हमें अपना लेना। हे नाथ दया करके मुझको न भुला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। और महाराज, हमारा उद्धार आपके ही द्वारा होगा, और ये हमें नहीं पता कैसे होगा, ये आप जानो। आहा, बड़ा अद्भुत भाव, सुंदर पंक्तियां महाराज लिखी है। हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा। अगर आप हमें नहीं तारोगे तो किसे तारोगे महाराज? अपयश सहन किया, अपराध सहन किया, सब कुछ। हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा, हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा, हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा। हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा, हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा। इस बार ना सही, इस बार ना सही, एक बार कुछ तो होगा। इस बार ना सही, एक बार कुछ तो होगा। हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा। जय हो, सभी गाइए। भाव के साथ झूमते हुए हम सब भगवान से अपना निवेदन स्वीकार कराएं।
माना कि अधम नीच है निर्लज्ज बड़े हैं, माना कि अधम नीच है निर्लज्ज बड़े हैं। हम अपने आप को नीच मानते हैं, निर्लज्ज मानते हैं, पर जैसे भी हैं सोचा तो प्रभु आपने एक बार कुछ तो होगा, सोचा तो प्रभु आपने एक बार कुछ तो होगा। हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा। जय हो। एक भावना आपके लिए महाराज जुड़ी हुई है। मन में यही बसी है इसी जिद पे अड़े हैं, मन में यही बसी है इसी जिद पे अड़े हैं। एक भाव मन में बसा हुआ है और एक जिद। अच्छा जिद क्या है? आहा, गर सामना हुआ कभी, जिद है महाराज, गर सामना हुआ कभी तो तकरार कुछ तो होगा, गर सामना हुआ कभी तकरार कुछ तो होगा। छोड़ेंगे नहीं आपको, हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा, हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा। सभी भाव से झूमते हुए जय हो। अंकुश की यही आस है, अंकुश की यही आस है, जीवन निराश है, अंकुश की यही आस है, जीवन निराश है। आशा एक है प्रभु, जीवन मेरा प्रभु, जीवन मेरा प्रभु, साकार प्रभु तो होगा, जीवन मेरा प्रभु, साकार कुछ तो होगा, जीवन मेरा प्रभु, साकार कुछ तो होगा। हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा, हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा, हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा। हम दीन जनों का सरकार कुछ तो होगा। तेरी रहमतों ने दिया जो गुनहगारों का साथ, कृपा तेरी रहमतों ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो बेगुनाह भी चीख उठे। बेगुनाह माने बिना अपराध किए हुए। तेरी रहमतों ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो बेगुनाह भी चीख उठे। हम भी गुनहगारों में हैं। अगर आपकी कृपा गुनहगार पर होती है तो ठाकुर जी पहली वाली लाइन में हम ही खड़े मिलेंगे आपको। प्रेम से बोलो जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। और जितने भी डिजिटल नेटवर्क पर देखेंगे उन सब से भी जय सिया राम, और जहां जहां देख रहे हो सब बोल दीजिए जय सिया राम। एक पक्ष और सुनिए जरा। अच्छा, भरत जी की बात तो सुन ली गई। भरत जी ने माता कैकेयी को त्याज्य कह दिया, जीवन भर नहीं अपनाया। अच्छा, अब जरा राम जी से बात करें। प्रभु आप भी तो बताइए, आपकी दृष्टि में आपके वनवास के प्रकरण में कितना दोष है माता कैकेयी का? कितना दोषी मानते हैं? पूरा नहीं तो कुछ अंश तो होगा उनका। आहा, राम जी महाराज कहते हैं, दोष देहि, मैं दोष दूं तो मैं अपराधी, और जो दे मां कैकेयी को दोष, दोष देहि जननी जड़ते ही।
जो माता कैकेयी को दोष दे रहे हैं वो जड़ हैं, मूर्ख हैं। अब बताओ इसके बाद कोई बात बनी, कोई बचा? जब राम जी ने कह दिया जो मां कैकेयी को दोषी ठहरा रहा है, दोष देहि जननी जड़ते ही, और जड़ कैसे? जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। मूर्ख वो जिन्होंने साधुओं की सभा में बैठकर सत्संग नहीं सुना, जिन्होंने अध्यात्म चिंतन नहीं किया, ऐसे ही लोग कहेंगे उनको दोषी। आहा, राम जी ने कह दिया दोषी जो कहे वो मूर्ख। अच्छा, आप पहला नंबर किसका लगाओगे इसमें? किसने कहा मां को दोषी? श्री भरत जी महाराज। तो अभिप्राय ये राम जी भरत जी से मूर्ख कह रहे हैं? ना ना ना, भरत सरिस को राम सनेही। कौन है राम जी का इसमें? और सच बताऊं आपको, धन मिले, यश मिले, योग मिले, भोग मिले, गिनती करिएगा, धन मिले, यश मिले, योग मिले, भोग मिले, जीवन की बाटी में अगर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ व्यर्थ है महाराज। भरत जी कहते हैं कि जो हमारे राम जी का विद्रोह करेगा तो प्रभु क्षमा करना, हम मूर्ख कह देंगे। और कह भी दिया एक बार। अच्छा, कब कहा भरत जी ने? मूर्ख ही नहीं जाने क्या क्या कहा। अच्छा सुनो जरा, जब राम जी को वनवास दे दिया माता कैकेयी के द्वारा, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे। सूचना पहुंचाई गई, भरत जी महाराज ने अवध में प्रवेश किया, कदम रखा, मानो अवध निस्तेज हो गया हो। राम जी, माता जानकी, श्री लक्ष्मण जी महाराज वन की ओर जा चुके थे। श्री दशरथ जी का राम के वियोग में प्राणांत हो गया था। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गयौ सुर धाम। जिससे भी पूछते हैं, कैकेयी माता के पुत्र हैं भरत जी, तो अवधवासियों को लगता है इनका भी कोई षड्यंत्र होगा। आहा, जब भरत जी महाराज सीधे कैकेयी मां के भवन में पहुंचे, किसी ने कहा कि भरत को कैकेयी माता के भवन में जाना ही नहीं चाहिए था। पहले आप ननिहाल से लौटकर आए थे तो सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाते। भरत जी ने कहा हम पिताजी के पास ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मां कैकेयी को हमारे पिताश्री बहुत स्नेह करते हैं और अधिक समय मां कैकेयी के पास ही रहते हैं। तो मुझे भरोसा है कि अगर मां कैकेयी मिलेंगी तो पिताजी स्वयं मिल जाएंगे, हालचाल पता लग जाएगा। और भरत जी पहुंचे। आहा, तैयारियां हो रही हैं। कैकेयी माता आरती की थाली लिए खड़ी हुई है। मेरा बेटा भरत आ रहा है। भरत जी सामने आए, कैकेयी माता ने आरती ली और उतारना शुरू कर दिया। कह क्या रही है? तात बात में सकल संवारी, भरत जी महाराज के सामने आए, आरती की थाली ली और मां कैकेयी ने आरती उतारना शुरू कर दिया।
तात बात में सकल संवारी। और अकेले नहीं, भई मंथरा सहाय बिचारे। मंथरा ने सहायता की। भरत ने कहा कैसी बात संभाली। अच्छा देखो, इस चौपाई के दो भाव। मानो कैकेयी माता कह रही हो, भरत मैंने वो सब सही कर दिया जो तुम्हारे लिए उचित था। मेरा जब विवाह होकर आया था तो मेरे पिता ने शर्त यही रखी थी दशरथ जी से, तुम्हारी इच्छा है तो कैकेयी से विवाह कर लो, लेकिन शर्त यह है कि अगर सिंहासन पर बैठेगा तो मेरी बेटी का बेटा ही बैठेगा। मानो कैकेयी कह रही हो, बेटा भरत, पिताजी के द्वारा दिया हुआ वचन आज मैंने पूरा करवा दिया। तात बात मैं सकल समाज। आहा। और कभी कभी उन विचारकों को जिनकी दृष्टि में माता कैकेयी का दोष नहीं है, उनकी दृष्टि में माता कैकेयी के इस वचन का दूसरा अर्थ निकलता है।